नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अपने फियर्स को कैसे ओवरकम करें, है ना। जिस चीज़ से हम डरते हैं उस चीज़ से कैसे पार पाएं और वो चीज़ हम कैसे कर पाएं जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है ना। अब डर का मतलब भाई ये नहीं होता है कि बिल्डिंग से कूदने में डर लगता है तो नहीं भाई हम बिल्डिंग से कूदेंगे, नहीं भाई। ऐसी चीज़ जो ऐसा फियर जिसको फेस करना, जिसको कंट्रोल करना, जिसका सामना करना ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। और अगर आप उस फियर से आपकी ग्रोथ होगी, है ना। ऐसा आपको डर से आपको ओवरकम करना है, ना कि ऐसा डर जिससे आपकी जान को खतरा हो, है ना। तो ये पहले ही भाई डिस्क्लेमर दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो देखिए, आपको ये समझना होगा जो फियर है, फियर बाहर नहीं होता, फियर होता है आपके मन में, ठीक है। और जब तक आप अपने मन से फियर नहीं निकालेंगे तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको वो डर का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका सबसे ईजिएस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मैं इसको यही बोलूँ कि स्पीकिंग ही बोलो भाई, लोगों से बात करना, ठीक है। ये एक इतना बड़ा फियर है ना, ये मैक्सिमम ह्यूमन सोसाइटी में है। मैक्सिमम लोगों को ये डर होता है कि हम दूसरे इंसान से कैसे बात करेंगे। और पब्लिक स्पीकिंग तो भाई बहुत ही बड़ा डर है, वो मैक्सिमम लोगों को होता है ना। ज़्यादातर लोगों को होता है पब्लिक स्पीकिंग का डर। तो ना ये मुझको भी था, और स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा था। स्कूल में तो भैया ना किसी साथ के क्लासमेट्स वगैरह से बात करनी होती थी, और ना ही मतलब टीचर्स से तो बस कोई वैसी बात नहीं करता। तो एक बार की बात है, मैं आपको बताऊँ, मैं 10th क्लास में थी। तो उसमें क्या हुआ, मतलब हम लोग के बोर्ड्स वगैरह आने वाले थे। तो मैम क्या करती है ना, जो स्टूडेंट्स को खड़े करवा के रिवीजन लेती हैं, रिवीजन ओरल टेस्ट लेती हैं, ठीक है। तो वो ये करती थी, सब बच्चों को खड़ा करके लाइन से क्वेश्चन पूछती रहती थी और मतलब आपको जवाब देने रहते थे। तो उसके बाद पूरी ऐसे चल रहा था। और तो उसमें ये होता था कि जिसने जवाब दे दिया तो वो सिट डाउन हो जाता था, मतलब बैठ जाता था। और जिसने जवाब नहीं दिया तो उसको पूरे पीरियड खड़े रहना पड़ता था। और उनकी डायरी में नोट लिख कर जाता था कि मतलब योर चाइल्ड हैज़ नॉट लर्न एनीथिंग और हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, कि उन्होंने कुछ भी ना पढ़ाई करी हो, ना ही कोई प्रिपरेशन है उनकी। तो ऐसे हुआ कि फिर क्या हुआ, मैम आई तो मेरी चांस आई। मैम ने क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट था, और वो क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था। वो क्वेश्चन का आंसर मुझे इतना अच्छे से पता था, और मैं मैम को आंसर नहीं दे पाई जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। ये डर था कि पब्लिक स्पीकिंग का डर था, और ये डर था कि कहीं मेरा जो आंसर है वो गलत ना हो जाए। और ये डर था कि डर मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आंसर में। आंसर पता था, ये भी पता था कि आंसर सही है, बस क्या मिसिंग था, कॉन्फिडेंस मिसिंग था कि मेरा आंसर सही है ना। तो क्या हुआ, मैम ने पूछा क्वेश्चन और मैंने कोई आंसर नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद खड़े रहे पूरे पीरियड और मैम ने नोट लिख दिया डायरी में बस। पर फिर इतना बुरा लगा उस दिन, इतना बुरा लगा ना, घर पे आके भी फिर मैंने क्या किया, एक बार रीचेक किया बुक में कि भाई इसका आंसर यही था या नहीं। मतलब वो कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस के लिए जो लैक था कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस लेने के लिए मैंने अपनी बुक में से उस क्वेश्चन का आंसर रीचेक किया तो आंसर वही निकला जो मैंने सोचा था। और फिर मुझे लगा कि हाय मैं कैसी फुद्दू हूँ, ऐसी लूज़र सी कि आंसर पता होने के बाद भी आंसर नहीं दिया। तो बहुत बुरा लगा उस दिन। तो ये 10th क्लास की बात है। फिर उसके बाद 11th हुआ, 12th हुआ। फिर उसके बाद की बात है, फिर धीरे धीरे मैंने पहले भी बताया था कि फिर मैंने जॉब वॉब करी। अब उसके बाद ये सिचुएशन फिर से फेस करनी पड़ी। कहाँ, जब मैं बीएससी फाइनल में थी, 3rd ईयर में। तो स्कूल की तरफ से मतलब हम लोग को भेजा गया था लखनऊ सेमिनार, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था। तो वो था कि दूसरी कंट्री के बच्चे आए थे, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे आए थे वहाँ, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे यहाँ पे। एक टूर था उनका, यूनिवर्सिटी टूर। तो वो इंडिया को पूरा घूमने आए थे और यहाँ सब की स्टडी करने आए थे। तो वो लखनऊ में आए थे और हम लोगों को यहाँ कॉलेज से भेजा गया था उधर यूनिवर्सिटी में सेमिनार अटेंड करने के लिए। अब वहाँ पे वो 4 या 5 डेज़ का पूरा प्रोग्राम था। अब वहाँ पे यही था, यहाँ हम इंडियन स्टूडेंट्स की उनने पेयरिंग कर दी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट के साथ। एक ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट बिठा दिया एक इंडियन स्टूडेंट के साथ, ठीक है। अब उसके बाद 4 डेज़ का था। फर्स्ट डे तो उन्होंने कहा कि आपको आपस में फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। तो
ठीक है, इतना तो भाई खुल चुके थे, तो फ्रेंडशिप कर ली, बात कर ली उनसे, अपनी बातें शेयर करी, उनकी बातें जानी, ये सब। अब उसके बाद वो पूरा इतना बड़ा हॉल था, वहाँ पे कम से कम ऐसे होंगे 50-60 बच्चे, और ऐसे बना दिया पूरा, मतलब डी टाइप हम लोग को बिठा दिया ऐसे सर्कल में। और यहाँ पे जो हम लोगों की होस्ट मैम थी वो खड़ी हुई थी, और उन्होंने बोला कि अब आपको अपनी अपनी कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी, जो जो क्वालिटीज़ हो। अब वो ऑस्ट्रेलियंस तो भाई बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो बढ़िया बार बार अपने इतने अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताएं अपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और इतना कुछ बताएं। और यहाँ इंडिया के जो हम लोग स्टूडेंट्स थे ना, सारे के सारे इतना डर रहे, कोई जवाब ही ना दे। मेरी और भी फ्रेंड्स थी, वो भी जवाब नहीं दे, और पता पीएचडी के भैया लोग थे, वो लोग भी जवाब नहीं दे रहे थे। और इतना सच में वो दिन इतना गंदा फील हुआ ना, इतना ज़्यादा छोटा फील हुआ था ना उस दिन की, पूरी लाइफ में इतना गंदा फील नहीं हुआ होगा। उस वक्त मुझको लग रहा था कि यार कितने ज़्यादा, मतलब हम लोग कैसे, मतलब डरपोक टाइप हैं कि ऑब्वियसली सबको अपनी कंट्री के बारे में पता होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टूपिड थे या उनको पता नहीं होगा अपनी कंट्री के बारे में, सबको पता होता है अपनी कंट्री के बारे में। और फिर हम लोग की तो इंडिया इतनी रिच है इंफॉर्मेशन, नॉलेज और कल्चर में, पर लेकिन वहाँ पे वो हिम्मत, करेज होती ना, हिम्मत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। और दूसरी बात कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि लोगों को लग रहा था हाय हम बोले तो कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा भाई देखो यहाँ तो बेइज्जती हो ही जा रही है, वो लोग सोच रहे हैं इन लोग को कुछ पता नहीं है। और हमने कहा देखो गलत हुए भी तो हो जान दो, बेइज्जती होगी ना सबसे ज़्यादा तो बस यही होगा, कोई यही सोचेगा कि हाय इन्हें अपनी कंट्री के बारे में ही नहीं पता है या गलत इन्फॉर्मेशन है। पर हमने कहा कि देखो चुप रहने से तो अच्छा है कुछ तो बोलो। और हमने कहा ज़्यादा बड़ी बड़ी इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करने से अच्छा है जो छोटी मोटी अच्छी अच्छी बातें हैं ना वो ही बोलो। तो बस स्टार्ट किया, और जब बोला इतना भयंकर डर लग रहा, इतना भयंकर डर कि मतलब कि हार्ट बीट इतना तेज हार्ट बीट, मतलब लगता है जो सिचुएशन आप फेस करते हो ना, ये बोलना बड़ा आसान है कि हम फियर को फेस कर रहे हैं, हम लाइफ को जी रहे हैं ये बोल, लेकिन लाइफ जब हिट करती है ना सामने मुंह पे, अच्छों की हालत ख़राब हो जाती। अब वहाँ पे इतना भयंकर हार्ट बीट, इतनी भयंकर हार्ट बीट के भाई साहब न जाने क्या गलत ना हो जाए, क्या होगा, ये लोग क्या सोचेंगे, हम इंडिया के बारे में क्या सोचेंगे, मैं यहाँ टेबल पे बैठ के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। वो भी इतने भाई यूनिवर्सिटी के सब बच्चे थे वहाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के बच्चे, हम लोग, और सारे मतलब स्कॉलर PhD किए हुए वहाँ पे और प्रोफेसर्स थे और PhD के भैया दीदी वगैरह। बड़ी डर सा लग रहा था, और हाथ ऐसे ऐसे इतना भयंकर कप रहे थे ना, इतना भयंकर कप रहे थे कि पेन नहीं पकड़ा जा रहा, और इतना ज़्यादा शिवरिंग पूरा। पर लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है भाई अब डर तो लग रहा है लेकिन बोलना पड़ेगा। और गला भी इतना वाइब्रेट हो रहा था पूरा, इतना भयंकर, लेकिन फिर धीरे धीरे बोला भाई, बताया उनको कि कंट्री के, पहले तो अपने इंडिया के ताजमहल के बारे में बताया, फिर ये बताया कि इंडिया में कितनी मल्टीलिंगुअल स्टेट्स हैं, यहाँ पे कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में बताया। और उसी वक्त ना वो चल रहा था कुंभ मेला के बारे में बताया उनको। और यहाँ ये और बताया कि यहाँ मतलब हम लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा कमिटेड होते हैं अपने बच्चों के लिए, कि वो अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, है ना। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं मिलती है ना। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, बच्चे लोग 14 ईयर्स के हुए, 13 ईयर्स के हुए वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। पर लेकिन यहाँ तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं लोग, 35-35 साल के हो जाते हैं, 40-40 साल के हो जाते हैं, फिर भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट नहीं, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं कि पेरेंट्स के। यहाँ पे मैं बताऊँ ना आपको, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो इतने बड़े हो गए फिर भी जिनके घर में वो कुछ इनकम नहीं करते हैं, और क्या अपने, उनकी एक बूढ़ी माँ है, उनकी पेंशन पर भाई पूरा घर चल रहा है, उन्हीं की पेंशन से वो, उनकी वाइफ खाती हैं, उन्हीं की पेंशन से वो, उनके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, है ना। तो ये एक ड्रॉबैक है, पर लेकिन एक क्वालिटी भी है कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए इतने कमिटेड होते हैं कि जब तक वो एजुकेशन उनकी पूरी नहीं हो जाती है, जब तक वो वेल सेटल्ड नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारे पेरेंट्स उनको एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देते हैं, स्टेबिलिटी और फाउंडेशन देते हैं ना। तो ये सब वहाँ बताया।
पर लेकिन वहाँ हालत बहुत ख़राब थी। बताने में तो बड़ा वो आसान लग रहा, मज़ा सा आ रहा, लेकिन वहाँ बहुत हालत ख़राब थी। अब हाँ, उसके बाद जब बोल लिया कर लिया, अब वहाँ क्वेश्चन के आंसर दे दिए कर दिए, क्योंकि एक बार फियर निकल जाए ना तो फिर आंसर दे दिए, पता थे तो आंसर देते गए। अब वो चौथा 5वां दिन था, लास्ट डे। तो लास्ट डे ये था कि आपको मतलब जो क्वार्टरली ऐसी सेलिब्रेशन टाइप था कि आपको डांस करना था। तो हम लोगों ने डांस किया। अब डांस क्या करें, तो वहाँ पे उन्होंने गाने आने लगा दिए, तो खूब डांस किया उन लोगों के साथ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का डांस सिखाया था हम लोगों को, स्टेप सिखाया कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे डांस होते हैं वो सिखाया। हम लोग ने यहाँ का डांस सिखाया उनको, लाइक भांगड़ा वगैरह और ठुमका कैसे होता है, राजस्थानी डांस और ये सब। तो बहुत मस्ती करी थी वहाँ पे हम लोगों ने। फिर हम लोग गए थे नेक्स्ट डे के लखनऊ का जो महोत्सव होता है, लखनऊ महोत्सव, वहाँ हम लोगों को ले जाना था उन लोगों को, और वहाँ पर उनको पूरा लखनऊ महोत्सव हम लोगों को गाइड करना था। उनको एक एक चीज़ दिखानी थी, बतानी थी कि वो क्या क्या चीज़ की क्वालिटी है, कहाँ से आई है। और इतना बड़ा लखनऊ महोत्सव, इतना बड़ा लखनऊ महोत्सव कि हम लोग तो घूम ही नहीं पाए पूरा। पर हम लोगों को ये दो तीन स्टूडेंट्स की टीम बना दी थी। दो तीन स्टूडेंट्स थे ऑस्ट्रेलियन, और दो तीन स्टूडेंट्स थे इंडियंस, और हम लोगों को उनको पूरा लखनऊ महोत्सव घुमाना था। तो फिर हम लोग ने वो सब उनको घुमाया करा, सब सिखाया। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ आपको फेस करना होता है और वहाँ से फियर निकलता है। और जो लोग सोचते हैं, जो लोग अब खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, ये बिल्कुल मतलब नेचुरल ह्यूमन नेचर है, ठीक है। हर इंसान खुद को दूसरे से कंपेयर करता है और वो यही सोचता कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छी है, इसमें जो क्वालिटीज़ है काश मुझ में होती। पर वो क्वालिटीज़ वो इंसान पता है जन्म से लेकर नहीं पैदा हुआ है, अगर हुआ भी होगा पर उसने यहाँ वो क्वालिटीज़ को बाहर निकाला तो वो अपने कर्मों से निकाला है ना। और जो क्वालिटी किसी, आप ये समझिए कि आप एक इंसान हैं, अपने आप को एक इंसान समझिए, ह्यूमन समझिए, और ख़ुद को ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करो, ना कि अपनी ईगो आइडेंटिटी से कि मैं वैशाली शर्मा हूँ, या आप जो भी अपने आपका नाम है, खुद को अपने नाम को से ना पहचान कर खुद को एक इंसान की तरह पहचानिए कि मैं एक ह्यूमन हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, आप ये समझोगे ना कि अरे भाई इंसान है, तो डर तो इंसान को ही लगता है, हर इंसान को लगता है। अब ये सिचुएशन है, इसमें अगर भाई हर इंसान को डर लगता है, हर इंसान को आंसर देने में डर लगता है, हर इंसान को ये लगता कि अरे कहीं मैं आंसर दे रही हूँ, ये आंसर गलत हो गया तो सब हंसेंगे, है ना। पर वही जो फियर की एक लाइन है, आप वो क्रॉस कर लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्वालिटी तो मैं भी अपने अंदर डेवलप कर सकती हूँ, ये क्वालिटी तो मैं भी डेवलप कर सकता हूँ, है ना। तो क्वालिटीज़ तो भगवान ने हर इंसान को दी है, बस हमको क्या कर्म करने की ज़रूरत है ना। तो ये मैंने आपको अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाकर थोड़ा सा समझाया था, है ना। तो और मैं आपको बताऊं कि मैं इतना इंट्रोवर्टेड थी ना, इतना ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थी स्कूल टाइम में, 12th तक, और मतलब BSc में भी स्टार्टिंग में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, और बात तो किसी से करना ही नहीं होता था, अपने अपने में रह के। और अगर उस वक्त मुझसे कोई कहता कि आप भाई आगे जाकर YouTube चैनल चलाएंगी और एक पब्लिक स्पीकिंग करेंगी, या स्कूल में जॉब करेंगी, एक टीचिंग की जॉब करेंगी, तो शायद मैं तो कभी नहीं मानती। भगवान अगर मुझको फ्यूचर आके दिखा भी दे देना टेलीविज़न पे, शायद तब भी हम नहीं मानते, मैं नहीं मानती कि भाई ये क्वालिटीज़ मैं अपने अंदर डेवलप कर पाऊँगी, है ना। तो बस आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, और हर सिचुएशन में जो है उस सिचुएशन के हिसाब से कर्म करने की ज़रूरत है। जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को आप अपने कर्मों से वहाँ पे दीजिए, है ना। जैसे डिमांड एंड सप्लाई होती है ना, जो सिचुएशन आपसे डिमांड कर रही है आपको अपने कर्मों से वो सप्लाई करना है, और आप फिर अपने आप ही आगे बढ़ते आएंगे और आप खुद ही चेंज होते जाएंगे, है ना। तो ये हर किसी के साथ होता है, तो कोई ऐसे नहीं होता है। आप इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, सब इस धरती पे सब इंसान हैं, और ख़ुद को इंसान की तरह ट्रीट करें और सामने वाले को इंसान की तरह ट्रीट करें तो लाइफ बेटर हो जाएगी। और आई एम श्योर कि जितने ये क्राइम्स हैं और मतलब जितने बुरे कर्म हैं ना, वो उसी दिन ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन इंसान खुद को इंसान समझने लगे। जब आप खुद को इंसान समझने लगेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि सामने वाला भी इंसान है ना।
तो यही मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। ये कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है, पर आई होप कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आए। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए और मुझको सपोर्ट करने के लिए और मुझको सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।